माता पिता, नाना नानी, छह, तीन तीन रिश्ते उसकी तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं। 6 आदमी एक की परिक्रमा कर रहे हैं, बताओ दिमाग खराब होगा या नहीं? हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, डायरेक्ट इमीडिएट 6 आदमी एक के चक्कर काट रहे हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। भोजन कर लिया? ठीक है बेटा, ठीक है। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और 5-7 हो तो बांटे बांटे आती है सारी चीज। तो उसको ये पता रहता है कि तेरे को, तेरा भविष्य है ना, तेरे को स्वयं बनाना है। तो वो तपस्या भी करता है, संघर्ष भी करता है। और नहीं, ये एक वाला है ना, इसको दादा का भी पता है कितनी पेंशन है, नाना की भी पता है कितनी पेंशन है, और क्या क्या उसके पास में है, दादा वाली का भी पता, नाना वाली का भी पता। तो मम्मी पापा की पे का और उसका बैंक बैलेंस का भी पता है। तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। ना संस्कार है। हर चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर चीज उसके लिए उपलब्ध है, हर चीज। तो काम क्यों करेगा भाई? जिस शेर को उसकी गुफा में ही बैठे बैठे सारी भेड़ बकरियां हिरण है ना, गधे घोड़े वहीं आ रहे हैं बारी बारी सर अपने आप ही, तो वो दौड़ दौड़ के शिकार करने क्यों जाएगा? तो शिकार तो वो करेगा ना कि जिसको पेट में भूख है और उसे पता है कि यहाँ कुछ नहीं आने वाला। तो पहले जो अब रिटायर होने लग रहे हैं ना, इस समय जो रिटायर हो रहे हैं, बिठा लो माता को, बिठा लो, बैठो माता, यहाँ बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाएगी, बैठ जाए, कुर्सी पे बिठा लो, उधर दूसरी साइड कुर्सी लगा दो एक माता के लिए। सीधा करके, सीधा ना, ऐसे गिर जाएगी, आगे आगे करो थोड़ा, दूसरी उस दूसरी दिशा में लगा दे, यहाँ बिठा दो, आराम से बिठा दो धूप में। जीवन में एक बात ध्यान रखना, विवाह और संतानोत्पत्ति, वंश परंपरा, कुल मर्यादा, इनके लिए की जाती है कि कुल की मर्यादाएं चले, कुल की परंपरा चले, वंश आगे आगे गति करे। पर जो आजकल जो सिस्टम चल गया ना, वो ये है कि उस बालक को संघर्ष करने की, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की और अपमानजनक शब्दों को सुनने की ये आदत ही नहीं रही। मुझे पता है अभी पीछे कुरुक्षेत्र में एक बालक 8वीं या 10वीं में पास होके आया था अच्छे नंबर से। पिता ने कहा कि तेरी इतनी अच्छे स्कूल में फीस देते हैं और ट्यूशन लगा रखी है, इतना पैसा खर्च करते हैं, बस इतने नंबर लेके आया है, ऐसे पिता ने बोल दिया। तो सीधा थैला फेंका, ऊपर गया और पंखे पे जाके लटक के राम नाम सत्य कर लिया अपना। एक ही बालक था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको दादे की, दादी की, बुआ, फूफी, चाची, ताई, उनके गुस्से के नीचे से नहीं निकला था वो। पहले होता था ना, जो भी अंदर घुसता था, कहाँ गया था? कहीं नहीं, दे थप्पड़, ओए थप्पड़। निकलते बढ़ते छुप छुप के जाया करते अपने घर में भी, कि कभी दादा ना देख ले, ताई ना देख ले, वो ना देख ले, क्यों कोई ना कोई गलती करनी है बालक ने और थप्पड़ लगने। तो जीवन में बालकों को शुरू का जो 5-7 साल का ट्रीटमेंट है ना, वो प्राचीन ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया था। उसका परिणाम क्या निकला? जो आजकल आईएएस, आईपीएस, डायरेक्टर और इनकम टैक्स कमिश्नर ये सब रिटायर हो रहे हैं ना आजकल इस समय, इनमें से 90% गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे। 90%। शहर का तो केवल 10% था इनमें। 90% वो थे, कोई 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था, कोई 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। 90% वो लोग थे, क्योंकि इनको संघर्ष किया, तपस्या की, तो उसका फल मिला। अब क्या है? स्कूल की फीस साल की 2-2.5 लाख रुपए,
ट्यूशन की फीस साल की 2 लाख रुपए अलग से, और बच्चे को पूछो तो उसको कख नहीं आता। हमारे पास में जब गुरुकुल में 8वीं क्लास का बच्चा आता है तो उसके रिजल्ट देखते हैं। टॉपर 90% का गजराज जी, उसके मार्कशीट में 90% नंबर। और जब उसको ये पूछते हैं कि मैं जाता हूँ इसकी अंग्रेजी बनाओ, तो कोई कोई तो यूँ बोलता है जी मैं जाता हूँ, हाँ आई जाता हूँ। एक ने तो यही बनाई, तो ठीक है। एक ने बनाई आई वॉज गोइंग। नहीं नहीं, मैंने कहा वर्तमान में आ जा, भूतकाल में नहीं। तो बोला आई हैव गॉन। मैंने कहा मैं, वह जाता है, तो आई गो। ये स्थिति बता रहा हूं। दूसरा, 5,000 का खिलौना लाने वाली माँ, 90% की कहानी बता रहा हूं आपको, 99% माताओं की। बच्चे को ये नहीं सिखाया कि लेटरिंग किस समय करनी है, ये नहीं सिखाया। क्यों? उसका क्या कसूर है बेचारी का? उसको भी नहीं सिखाया। वो तो समय गया कि जब प्रातः काल सूर्योदय से अंधेरे अंधेरे में लोटा लेकर के शौच जाते थे। ये तो एक तो बात थी भाई चलो खुले में शौच जा रहा, खुले में तो जाता नहीं था, खुरपा लेके जाते थे हमारे तो बूढ़े, जमीन में दबा देते थे, मिट्टी हो जाता था 7 दिन में। पर चलो बीच में खुले में जाने लगे, ठीक है। पर जब से घर में शौचालय बने ना, शौच जाने का समय ही निश्चित नहीं है। बच्चों को हमारे पास आते ना बालक, तो हम पूछते शौच किस समय जाते हैं कि 3 बजे। मैंने कहा 3 बजे क्यों? कि एक बार तो सुबह सुबह खा के जाते थे घर से, फिर स्कूल में लंच खाते थे, फिर घर में 3 बजे आते तो खाना खाते हैं। इतना प्रेशर ऊपर से डलता है तब नीचे से निकलने का रास्ता खुलता है। ये स्थिति हो गई है। इसी 1 साल तो हमें इसमें लग जाता है उनको ये समझाने में कि नहीं सुबह पानी पियो, शौच जाओ, कोई पता नहीं है। और वैसे वही कहते हैं ये हमारा चांद है, ये हमारा सितारा है, ये हमारे कुल का दिया है। दिए की बत्ती तो बहुत पतली है और दिए में तेल ही नहीं है, तो दिए बीच में बुझ जाते हैं। संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में हमारे खूंटे पे और किसान के बाड़े में अंदर घेर में गायें बंधी हुई होती है, और एक गाय बाहर सड़कों पे घूम रही होती है। सड़कों वाली कहीं भी बैठ करके उसी सर्दी में आराम से रहती है। कोई पशु सर्दी से नहीं मरता, क्यों? विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अपने अंदर शक्ति पैदा कर लेते। पहाड़ में भी 0 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने गाय यूं बाहर सड़क पे बैठी देखी, पहाड़ में। हमारा वहाँ नौराधार में आश्रम है, और हमारे वाली को तूड़े के कोठे में रखते हैं, फिर भी ठंड लग जाती है, क्योंकि उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराई। तो जो अपने घर परिवार कुल परंपरा को लंबा ले जाना चाहता है, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की बच्चे को सबसे पहले आदत डालो, कभी नहीं मरेगा फिर, ना कभी दुखी होगा, ना किसी को दुखी करेगा। चलो, ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुआ